20 दिसंबर 2024 की महावाक्य का सार। मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख रहेंगे, खिले हुए रहेंगे, बाप की मदद मिलेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। अभ्यास जरूरी है साथियों। मुझे याद आता है महाभारत का वो सीन जब अंधेरे में छोटा सा अर्जुन अंधेरे में बाण चलाने लगा। किस आधार पे? उसका एक भाई था, वो अंधेरे में खीर खा रहा था। बोला, ये क्या कर रहे हो भैया? बोला, खीर खा रहा हूं अर्जुन, तुम्हें भी खानी है? बोला, अंधेरे में खीर खा रहे हो? अंधेरे में कैसे खा लेते हो? मुंह की बजाय नाक में नहीं चली जाएगी? बोला, नहीं अर्जुन, अभ्यास। बोला, अभ्यास? बोला, हाँ अभ्यास। आदत पड़ जाती है ना, वो काम अपने आप होता है। उसने खीर नहीं खाई, उसने सीधा अपना गांडी उठाया और जा करके धड़ मारने लगा। और गांडी और बाणों की आवाज सुन करके द्रोणाचार्य पहुंचे। बोला, अर्जुन अरे तो? बोला, हाँ गुरुदेव। चरण छू के कहा, हाँ गुरुदेव। बोला, तुम्हें तो मैंने विद्या सिखाई नहीं, अंधेरे में तीर चलाने की। बोला, नहीं गुरुदेव, आपने तो सिखाई है। अभ्यास। मैं इस आश्रम में जो भी सीख रहा हूं, किसी से भी सीख रहा हूं, मैं आपकी ही दी हुई विद्या समझता हूं। कोई प्रैक्टिस जरूरी है साथियों। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। रसरी तो क्या, अगर पानी की बूंद भी कहीं सीमेंट के ऊपर पड़ती रहती है, नल के नीचे देखना कभी गड्ढा हो जाता है। तो इससे एक सबक सीखना है कि जो नए बाबा के बच्चे हैं या पुराने भी हैं, जो अभ्यास छोड़ देते हैं, उन्हें अभ्यास जारी रखना चाहिए। नई आत्माएं जो आती हैं, वो जैसे ही ध्यान में बैठती हैं, मन बुद्धि बाबा में लगने की बजाय इधर उधर भागता है ना। फिर थोड़ा कंट्रोल करते हैं, फिर परम धाम जाते हैं, फिर वो भाग जाता है। कब? तो निरुत्साहित नहीं होना, निराश नहीं होना। एक दिन आएगा कि आपको मन टिकाना नहीं पड़ेगा, मन अपने आप टिक जाया करेगा। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप निरंतर अपने अभ्यास को जारी रखें। ठीक है, आइए सुनते हैं पुनः बाबा की हेडलाइन और सार। मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे, बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी भी मुरझाएंगे नहीं। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? बाबा कहते, सदा नशा बना रहे, हम इस पढ़ाई से प्रिंसेज बनेंगे। यह लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। दुखी परेशान कोई ब्रह्मा। क्या हो गया भाई? कोई मर गया क्या? साथी तो अजर अमर है। क्या घाटा हो गया जो परेशान? क्या दुविधा है? अरे बाबा को कस के पकड़ो, देखो फिर। इसलिए बाबा को चेहरे पर हर्षित मुक्ता चाहिए। ये वाली थोपड़ा उजड़ा हुआ नहीं चाहिए। उजड़ा चमन किसी को अच्छा नहीं लगता भाई, ध्यान रखना। बाबा कहते, बच्चे देखो, तुम बच्चों की गॉडली स्टूडेंट है, इसे किस नशे में बितानी है? बाबा कहते, सदा नशा रहे, हम इस पढ़ाई से प्रिंसेस बनेंगे। यह लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। वो कमर नहीं भी हिलानी आती, कोई बात नहीं, ज्ञान का डांस तो करना आता है। सदा बारिश बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। यह है प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है, प्रजा भी बनानी है बच्चे, तब जाकर के राजा बन सकेंगे। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। शिव बाबा को थोड़ी, वो तो सबको पढ़ाने वाला है, उसका कोई टीचर नहीं। गीत। बचपन के दिन भुला न देना, आज मिले कल रोला, आज हंसे कल रोला न देना। बचपन की मोहब्बत को दिल में बसाए रखना है। जब शुरुआती दौर होता है बाबा के ज्ञान में, वो नशा, वो रूहानियत, वो आत्मीयता, वो सेवा भाव, वो जीवन भर बना रहे, यही समझदारी। वरना 4 दिन की चांदनी तो आती है, फिर अंधेरी रात हो जाती है। वो कोई जिंदगी नहीं है। किसी भी तरीके से अपने मन को, उत्साह को, अपने बचपन को कायम रखना, ये डॉक्टर भी कहते हैं बाहर। शांति। गीत है खास बच्चों के लिए। ये ऊपर गीत ना, बचपन के दिन भुला देना, गीत है खास अपने बच्चों के लिए। भल फिल्मी गीत है, परंतु कुछ गीत बच्चे तुम्हारे लिए हैं, जो बाप ने बनवाए हैं। अच्छा बच्चे, देह अभिमान को तोड़ने के लिए देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते रहो। देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आ जाते हैं, उल्टा गिरा देते हैं। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे बच्चे
तो फूलों के जैसे सदैव हर्षित रहें। अच्छा, दूसरे का खिला हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है या नहीं लगता? तो सोचो, आप भी खुश रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। और लोगों को रूहानियत अनुभव कराना, कल के वरदान को रिपीट करना। बाबा ने कहा, दो सुख देना सबको, सहयोग देना, सबको प्रभु से जोड़ना, दिल से सेवा करना, दिल की दुआएं देना, ये है सच्चे सेवादारी की निशानी। मुंह लटका हुआ वो लोग कहेंगे, भाई हंसी खुशी भी बंदा आएगा ना, कहेगा भाई क्या हो गया, बेचारा टेंशन में पड़ जाएगा। और कोई टेंशन में भी हो, आपका हर्षित मुख चेहरा देखे, अरे वाह, वो गम भूल जाए अपने। ये है सेवा। बाप कहते, बच्चे मुझे भी साधारण तन का रथ लेना पड़ता है, प्रकृति का आधार लेने के बगैर तुम बच्चों को राजयोग बच्चे कैसे सिखलाओ। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर कोई बातचीत नहीं हो सकती। फिर जब शरीर धारण करे, बच्चा बने, तब बाहर निकले, तब उसकी बुद्धि खुले। छोटे बच्चे तो बच्चे पवित्र ही होते हैं, उनमें विकार नहीं होते, अबोधता होती है। देखो बच्चे, अभी तुम बाप के बच्चे बने हो, श्रीमत पर चल, वफादार फरमाबरदार बनना है। पहले पहले निश्चय चाहिए कि हमारा बाप है, परंतु अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो उनके अंदर खिटर पिटर चलता रहता, अप डाउन, है ना, कभी निश्चय कभी संशय, कभी निश्चय कभी संशय। हमारी स्टूडेंट्स लाइफ है, हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हमें जाकर के प्रिंस प्रिंसेज बनना है। हाँ, वो डांस तो चलो ठीक है, वो भी करना चाहिए कभी कभी, अति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन करना, मंथन करना, ये है ज्ञान की डांस। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितनी फैसिलिटीज देते हैं। ऐसे बहुत हैं जो अच्छा अच्छा कह करके फिर गुम हो जाते हैं। बाबा जानते हैं यहाँ कोई विरला ही खड़ा हो सकता है, ये पढ़ाई ऐसी है, रास्ता ऐसा है, सफर ऐसा है, मंजिल ऊंची है, ऊंची भी है, फिसलन वाला रास्ता भी है, तलवार की धार पे चलना, आप सोचो। इसलिए बाबा जानते हैं, लेकिन वो कोटों में कोई में कोई विरला, लाखों में नहीं करोड़ों में एक होता है। बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, कोई विरला ही खड़ा हो सकता है। यहाँ तो ज्ञान का नशा चाहिए बच्चे, शराब का भी नशा होता है ना, कोई देवाला मारा हो, शराब पिया हो, जोर से नशा चढ़ेगा, समझेगा हम राजाओं का राजा हूं। यहाँ तुम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है, धारण करने के लिए दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती है, जिससे बुद्धि का ताला खुल जाता है। इसलिए मुरली बच्चे कैसे भी करके जरूर सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, वीडियो के माध्यम से सुननी चाहिए, या और कोशिश करो बाबा के घर आश्रम पर जाकर के मुरली का श्रवण करना, ये बहुत सौभाग्य की निशानी है। ये मत सोचो अब तो वीडियो आ जाएगा हमारे पास तो हमें क्या, नहीं, वो जो वातावरण मिलेगा, जो वहां पवित्र आत्माएं जहाँ रहती हैं, वो जो वातावरण है, उनसे आप बातचीत करेंगे, दुख सुख हाँ बतियाएंगे, या तो वो आपको वीडियो में नहीं मिल सकती है, ये ध्यान रखना। इसलिए प्रैक्टिकल जीवन में जीना सीखो। ये तो उनके लिए है जो मान लो टाइम की कमी है, नहीं सुन पाते, तो शाम को जाते तो सुबह अपना वीडियो खोल के देख लिया, ठीक है। हमें कोई सब्सक्राइबर और सब बढ़ाने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आप सब बाबा के घर जाएं। हाँ, कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो नहीं क्लियर होती, कई बार वो कोशिश रहती है कि बाबा हमारे द्वारा क्लियर कर दे तो और भी अच्छा है, नहीं, आपका अपना मनन चिंतन के द्वारा क्लियर हो तो डबल अच्छा, और बाबा अगर आपको टच करा दे कोई पॉइंट्स तो और भी सोने पे सुहागा। बस हम तो आपकी सेवा चाहते हैं, आपकी अवस्था ऊंची बनाने के लिए सोचते हैं, डाउन करने के लिए, बाबा से दूर करने के लिए नहीं बैठे हैं। इसलिए प्यारे साथियों, बाबा कहते हैं कैसे भी करके मुरली जरूर सुननी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, और जितना हो सके सेंटर्स पर जाकर के, जब तक सुविधाएं हमें ये प्रकृति दे रही है। हाँ, फिर तो एक दिन आएगा, जैसे कोरोना काल में दूर हो गए थे ना, फिर तो घर बैठे ही करना पड़े, वो मजबूरी की बात है। अच्छा, निश्चय बुद्धि बनने के लिए बच्चे बाप को याद करो। यहाँ तो अच्छी रीति समझ कर जाते हैं, बाहर जाने से खाली हो जाते हैं, जैसे डिब्बे में ठिकरी रह जाती है, रतन निकल जाते हैं। बाबा बहुत सबको जानते हैं। बाबा कहते बच्चे ऐसे भी बहुत लिखते हैं, बाबा मेहनत करते करते आज फिर गिर गया, गिरे गोया अपने को कुल को कलंक लगाया, तकदीर को लकीर लगा दी। बच्चे अच्छा, कुल कलंकित नहीं बनना, आगे से ध्यान रखना, ठीक है। चोट लगती है तो फिर खड़े हो जाओ, जीत पानी ऐसा थोड़ी कोई
दौड़ लगा रहा है, गिर गया तो दोबारा नहीं उठ के भागता हूँ, ये ढेर थोड़ी हो जाता। अगर कुछ हो भी जाता तो फिर दोबारा से उठ खड़े हो, यही समझदार व्यक्ति की निशानी है। बेड़ा पार होता ही ये बच्चे पवित्रता से, पवित्रता ही जीवन है। प्योरिटी थी तो भारत कितना सिरताज था, सितारा था चमकता। अब घोर अंधियारा है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुना? सार का विसार सुनेंगे। युद्ध के मैदान में माया से कभी डरना नहीं, कभी रुक भी गए तो फिर से खड़े हो जाओ। होता है कि आपने अमृत वेला भी किया, मुरली भी सेंटर पे सुनी, दिन भर योग में भी रहे, लेकिन अचानक गिरावट में आ गए। उसके कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों को आप मनन चिंतन कर सकते हो। खान पान हमारा कुछ तीखा तेज हो सकता है, या फिर आजकल हम यूरिया खा रहे हैं और केमिकल्स पी रहे हैं, चाहे दूध के माध्यम से, पानी के माध्यम से, कैसे भी, तो इंद्रियां उथल पुथल में आ जाते हैं। एक सूक्ष्म कारण भी होता है कि हम तो बहुत अच्छे, लेकिन जो बाबा के बच्चे होते हैं ना, अच्छे उनके चेहरे चमकते हैं, रूहानियत रहती है, तो उनको अज्ञान में या कोई भी कहीं पर भी बैठकर, आजकल गूगल पे फोटो निकाल लेता है, आजकल कोई चीज, तो कहीं पर भी बैठ के आपके प्रति उसके अंदर कोई गंदी भावना पैदा हो गई, 1000 किलोमीटर दूर बैठ के भी आपके बारे में कोई उल्टा सोच रहा है और उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। तो कोई ज्यादा उस पर सोचना नहीं, चिंतन नहीं करना। शारीरिक कोई प्रॉब्लम भी होती है तो उनके इलाज भी है, बाहर की दुनिया में भी, आयुर्वेद में भी बहुत सारे इलाज है, उनको कराओ और अपने आप को ठीक रखो। बाबा को छोड़ देना या इस सफर को छोड़कर साइड हट जाना, ये तो समझदारी नहीं हुई भाई। अच्छा, युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं, रूहानी नशे में। वरदान है बाबा का, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्म के बंधनों में कभी नहीं फंसे, जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्ति का अनुभव किया। बच्चे कभी भी बंधन में बंधना नहीं, संस्कार स्वभाव प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना, तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त जीवन। स्लोगन है, तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना तो साक्षी होकर खिल देखने का अभ्यास करो। क्या? तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है, रखना चाहते हैं ना अपने को सेफ, तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो कि आत्माएं शरीर रूपी वस्त्र पहन करके क्या क्या खेल रचा रही है, क्या क्या लीलाएं कर रही है ना। अच्छा भाई, लीलाधर के बच्चे सभी बहन भाइयों को ओम शांति।